कासगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चर्चित महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर के अपहरण और हत्या के मामले में वंचित चल रहे 2 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 30 लाख की सुपारी लेकर की थी मोहिनी देवी की हत्या। घटना सितंबर 2024 की है, जब मोहिनी तोमर का उनके ही कोर्ट परिसर से अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात में 6 नामजद अभियुक्त शामिल थे। पुलिस ने घटना में शामिल 2 मुख्य आरोपियों रजत सोलंकी और सुनील उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई कार, मोहिनी तोमर का मोबाइल, उनकी मोहर, स्टाम्प पैड और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मोहिनी तोमर की हत्या की वजह आपसी रंजिश और कोर्ट केस का विरोध था। आरोपियों ने हत्या की साजिश के तहत मोहिनी का गला दबाकर हत्या की और शव को गोराहा नहर में फेंक दिया था। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में घटना का जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि इस हत्या के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इस मामले में नामजद अन्य आरोपी सलमान मुस्तफा, हैदर मुस्तफा, असद मुस्तफा और अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। सुनील उर्फ फौजी और रजत पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। इस पूरी कार्रवाई में कासगंज पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त भूमिका रही। पुलिस ने दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले में आगे की जांच जारी है। आज प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज और उनकी टीम, स्वाट टीम प्रभारी विनय शर्मा और उनकी टीम द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया। अब से 2-3 महीने पहले अधिवक्ता मोहिनी तोमर की हत्या हुई थी। उस हत्या के मुख्य आरोपी सुनील फौजी और रजत सोलंकी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी आज सुबह 9 बजे हजारा नहर के पास से हुई है। गिरफ्तारी में इन अभियुक्तों के कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार थी वो बरामद हुई है। इनके कब्जे से एक 32 बोर की पिस्टल और 5 कारतूस और एक 315 बोर का तमंचा और 3 कारतूस मिले हैं। इनकी गाड़ी की तलाशी में अधिवक्ता मोहिनी तोमर के मोहर, उनके पैड बरामद हुए हैं और इनकी निशादेही पर जो अधिवक्ता मोहिनी तोमर थी उनका मोबाइल फोन टूटा हुआ अवस्था में, जिसमें दोनों सिम हैं, बरामद हुए हैं। इस घटना के संबंध में इन अभियुक्तों से विस्तार से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये अपने तारीख के सिलसिले में कोर्ट आते रहते हैं। इसी क्रम में जब 12 अगस्त को ये न्यायालय आए थे तो इस घटना में जो पूर्व में जेल जा चुके अभियुक्त हैं इनसे इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इनसे कहा था कि भाई अधिवक्ता मोहिनी तोमर जो सुनील की वकील हुई हैं बहुत परेशान करके रखा है, तुम इनके ठिकाने लगा दो, इसके लिए जो पे करना होगा वो करेंगे। इस बातचीत में इनके द्वारा ये बताया गया कि उन लोगों ने 30 लाख रुपए की बात की थी। पुनः ये 2 सितंबर को कोर्ट आए थे, तब भी इन आरोपियों से मुलाकात हुई और तब भी इस बात को इनकी बातचीत हुई और उसमें योजना बनाई गई। उसी योजना के तहत 3 सितंबर को सुनील फौजी, रजत और उनके साथ वो लड़की रेनू और इनका एक दोस्त बॉबी, ये उस स्विफ्ट कार से और एक मोटरसाइकिल से आए थे और आकर के घटना उसके सामने, कोर्ट के सामने इन्होंने गली में अपनी गाड़ी लगा दी थी और अधिवक्ता मोहिनी तोमर के बस्ते पर गए जहाँ पे उनका चैम्बर था। वहाँ पे वो मौजूद नहीं थी। एक लड़की मिली जिसने बताया कि ये किसी कार्य से कलेक्ट्रेट गई हुई है। फिर ये वहाँ पे इंतजार करते रहे। लगभग 2 बजे के आसपास एक लाल रंग की कार से वो न्यायालय के गेट पर उतरी हैं। सुनील फौजी इनके पीछे पीछे गया और इनसे बताया कि रजत और रेनू का कोर्ट मैरिज कराना है। इस सिलसिले में उनको बात करते हुए ले आया, अपनी गाड़ी तक ले आया और गाड़ी में बैठा दिया। उस गाड़ी में पहले से ही रजत और रेनू बैठे हुए थे। अधिवक्ता मोहिनी तोमर आगे वाली सीट पर बैठ गई और बातचीत होने लगी। इसी बातचीत के दौरान सुनील ने इशारा किया, रजत ने पीछे से इनकी गर्दन को अपने पूरे बाह में दबा दिया, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई और उसके उपरांत इन दोनों ने मिलकर उनको पीछे खींच लिया और पीछे खींच के एक बाद अपने पास जो लिए हुए गमछा था उससे इनके गर्दन दबा दिया गया। उनकी मृत्यु हो गई। रेनू को इन्होंने वहाँ से हटा दिया और दोनों ने उस शव को लेकर के गोहरा नहर की तरफ गए और सुनसान स्थान देख करके इन्होंने उसको नहर में डाल दिया। उसके उपरांत ये चले गए। आज इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इनकी निशादेही पर अधिवक्ता मोहिनी तोमर का मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त गाड़ी बरामद हुई है। इन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड के लिए भेजा गया है। ये कासगंज पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। आगे देखना होगा कि पुलिस अन्य आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है।